प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि में कैसा होगा? तो प्रभावी शिक्षण है वो आपकी दृष्टि में कैसा होना चाहिए? यानी जब बच्चे विषय वस्तु को स्मृति में धारण कर ले, विद्यार्थी विषय वस्तु का अवरोध कर सके, विद्यार्थी एक दूसरे शब्द हूबहू बोलने लगे और विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले सके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले जाएं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? तो शिक्षण प्रारंभ कर लिए शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? समृद्धि स्तर, बोध स्तर, मितता और सरलता। तो क्या जरूरी है? बोध स्तर जरूरी है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए बोध स्तर का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण उद्देश्य में कौन सी विशेषता होगी? शिक्षण है उद्देश्य में कौन सी विशेषता होगी बताइए? कौन सी होगी विशिष्टता? सामाजिक दर्शन और सीमितता। तो यहाँ पर होगी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा यहाँ पर? कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दशा में आप क्या करेंगे? बताइए। कुछ सदस्य एक नेता के रूप में नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, यानी आपकी आलोचना कर रहे हैं कुछ सदस्य है, तो प्रारंभ करें तो इस दिशा में आप क्या करेंगे? बताइए। उससे बदला लूंगा, चुप रहूंगा, उन्हें समझाऊंगा, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? क्या करेंगे? तो आप टीचर होने के नाते आप सभी के सामने अपना पक्ष रखोगी, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। तो पक्ष रखेंगे जी। आपके बारे में कोई बुरा भला बोले, कोई बोलेगा कि अच्छा ना पढ़ाता है, अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो आप उसके बारे में आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे, तो आप उसके संबंधित आप अपना पक्ष रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अपने को पक्ष रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? शिक्षक के लिए अति आशावादिता एवं मानसिकता रोग का लक्षण है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? पूर्ण असहमत है, आंशिक सहमत है, पूर्ण सहमत है और कहाँ नहीं कह नहीं सकते? तो यहाँ पर पूर्ण सहमत है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा है? एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे? बताएं। यहाँ पर पूछा है कि एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, आपको कोई बालक है आपको गाली दे रहा है, तो आप क्या हो? आप एक शिक्षक हो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? गुस्से में आग बुबूला होंगे? बदले में छात्र को गाली देंगे? देंगे क्या गाली? छात्र का पता लगाएंगे, छात्र को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे। तो आपको क्या करना है? तो आप उसके कारण का पता लगाने का कोशिश करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र है वो आपको गाली क्यों दे रहे हैं। ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है? आप किसी समूह में नेता है, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा? उदासीनतापूर्ण, निष्पक्षता, गणनायुक्त और सामान्य। तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? आप एक समूह के एक सदस्य ने जाति धर्म का है, तो उसके प्रति नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा? तो उसके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए बताइए? तो वो उसका होगा निष्पक्षता व्यवहार रखना चाहिए उसके साथ। कैसा? निष्पक्षता। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, निष्पक्षता।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, शिक्षक छात्र के लिए आदर्श है क्योंकि, आदर्श है शिक्षक छात्रों के लिए क्यों है? वह विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो शिक्षक है वो छात्रों के लिए एक आदर्श होता है, तो क्यों होता है? वह नेता होता है, वह एक नेता के रूप में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी को ब्लॉक करेंगे, सी। नेक्स्ट है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है। बताएं, निर्णय और निर्माण है किन पर निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर, दोनों पर, और दोनों के मध्य अंत क्रिया पर। तो क्या हो जाएगा? दोनों के मध्य अंत क्रिया पर। हाँ, निर्णय और निर्माण दोनों के अंत क्रिया पर है, मध्य में जो होगा तो उसमें होगा डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ सृजनात्मक के लिए होगी कैसी? हानिकारक, कष्टकारक, लाभदायक और फलदायक। तो कैसी होगी? तो उत्तर हो जाएगा लाभदायक, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जाती है? किसकी व्याख्या की जाती है मूल्यांकन में? शिक्षण विधि की, शिक्षण व्यूह रचना की, शिक्षण कक्ष की, और शिक्षण कौशल की। तो अपना आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि की, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन किसके अनुसार हो? उद्देश्यों, शिक्षण उद्देश्यों से, जीवन उद्देश्य से, और व्यवहारिक उद्देश्य से। तो किससे होगा? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य से, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है? लक्ष्य निष्ठा, उद्देश्य निष्ठा, और पाठ्यक्रम निष्ठ, और आत्मनिष्ठ। तो उत्तर हो जाएगा उद्देश्य निष्ठ, बी ऑप्शन राइट होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है? बताएं, फटाफट बताएं। बताओ, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य है वो आपका जरूर होगा? सर जी बताओ, फटाफट बताओ। तो अपना हो जाएगा विश्लेषण, विश्लेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके छात्रों के संदेह आपसे यह शिकायत रहती है कि कक्षा में पढ़ाते समय आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? आपके छात्रों के संदेह, आप जल्दी शिकायत रहती है कि आप जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो जल्दी बोलने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? उपलब्ध समय कम है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, छात्र आदी हो गए हैं, कह नहीं सकता। तो क्या कारण होगा? तो यहाँ पर होगा आप में आत्मविश्वास की कमी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए प्रश्न है, विचारों का ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेषण करना। आप इस बात से किस सीमा तक सहमत है? पूर्ण सहमत है, प्राय सहमत है, पूर्ण असहमत है, और संभावनात्मक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण सहमत है, ये ऑप्शन को अपने बिल्कुल राइट कर देंगे, ये ऑप्शन को ब्लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा? कुछ बालक बोलते हैं कि अपेक्षा इशारों से ही अच्छी अच्छी प्रकार समझाई जा सकती है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पर है कि कुछ बातें हैं वो आप पढ़ाने से अच्छा आप बोलने की अपेक्षा इशारों से भी समझा सकते हैं। तो इसमें आप कितने स्वीकृत, कितने सहमत हो? हाँ, नहीं, संभवतः, और कभी कभी। तो यहाँ पर हमें सहमत है, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ बार इशारों से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, विचार संप्रेषण कला व विज्ञान दोनों ही है जिसे अर्जित किया जा सकता है प्रशिक्षण से, अभ्यास से, भाषा उन्नति से, और मनोवैज्ञानिक विधि से।
विचार संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है, तो उसे कैसे अर्जित कर सकते हैं हम? बताइए किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं? यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक की विधि से। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्तांत। अष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बोलते हैं। रोचक, सामान्य, कठिन और बॉडी गेम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा रोचक, ये ऑप्शन राइट होगा। विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या पूछा है? विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। तो विचार ग्रहण करते हैं तो उस पर किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है? छात्रों की अवधान शक्ति पर, छात्रों की तत्परता पर, छात्रों की शारीरिक शक्ति पर और उक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगी छात्रों की तत्परता पर है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है। क्या आप कथन से सहमत है? बताइए नहीं, हाँ, अज्ञात, यह केवल कला है। तो बताइए आप सहमत है क्या कि शिक्षण एक विज्ञान एवं कला दोनों है? बताएं इस कथन से आप कितने सहमत है? बताएं, सभी आंसर दें। चलिए फटाफट आंसर दें कमेंट बॉक्स में, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए तो इसका हो जाएगा कि हाँ हम सहमत है। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, हम सहमत है कि शिक्षण एक विज्ञान और कला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बताएं, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? नहीं, कुछ कुछ, पूर्ण रूपेण और अज्ञात। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण रूपेण। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये अपने इस कथन से सहमत है। नेक्स्ट है बीएसटीसी करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर में पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वह युवती नहीं गई, क्यों नहीं गई? तो क्यों नहीं गई? उसकी शिक्षिका बनने की इच्छा नहीं है, जैसलमेर दूर है, तृतीय ग्रेड में वेतन कम मिलता है, वह जैसलमेर को पसंद नहीं करती है। बताइए वह क्यों नहीं गई? यानी कि बीएसटी करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई, वह युवती नहीं गई, क्यों नहीं गई? तो वो क्यों नहीं गई है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका हो जाएगा कि जैसलमेर दूर है, दूर है इसीलिए तो वो नहीं गई होगी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है जब कहीं नौकरी नहीं मिलती तो विवश होकर हम बीएसटीसी करते जिस नौकरी का एक अवसर और मिल जा सकता है। ये योग शिक्षण व्यवहार के साथ न्याय नहीं कर पाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? तो यहाँ पर आंशिक सहमत हो जाएंगे। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, आंशिक सहमति। आप बीएसटी करके अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों? आपकी नौकरी का एक अवसर मिल जाएगा, धन कमाने के अवसर मिलेंगे, एक पवित्र व्यवसाय में जाने के अवसर मिलेगा और पर्याप्त छुट्टी मिलेगी। तो आपका क्या होगा कि आप बीएसटी करके अध्यापक बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं, क्या कारण है? चलिए इसका आंसर दें। कोई भी बच्चा है इसका आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए फटाफट इसका क्या हो जाएगा। आप बीएसटीसी करने के बाद अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? बताएं, सभी बताएं फटाफट, कमेंट में आंसर दें। क्या हो जाएगा आपका? क्या कारण बीएसटीसी करके अध्यापक बनने न चाहते? क्यों? एक पवित्र व्यवसाय में जाने के अवसर मिलेगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षण के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको? सव्य के कार्य को, ट्यूशन करने को, प्रेरित करने को, और शिक्षण को और विद्यालय व्यवस्था को। बताएं किसको? तो शिक्षण को। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। आपकी क्या राय है? कथन ठीक है, कथन तर्क संगत नहीं है, कथन पूर्ण गलत है।
और अनिश्चित है। जी हाँ, ये कथन तर्कसंगत नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में अनुसूचित जाति के कैसा रहेगा विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार? बताएं। सामान्य, ये है छात्र के व्यवहार के अनुकूल और अज्ञात, तो आपका हो जाएगा सामान्य रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, बालक अलग अलग समूह का सदस्य बनता है मित्रता हेतु, क्रिया हेतु और खेल हेतु, तो सी हो जाएगा खेल हेतु। नेक्स्ट है, व्यक्ति की अपनी विशेषताएं भी सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती है, सामान्य, प्राय, हमेशा और कभी कभी, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। संवेदांग के रूप में ज्ञानेंद्रियों की श्रेणी में है, क्या है? मस्तिष्क, चक्षु, कर्णतंत्र और सप्रसांग, तो यहाँ पर होगा चक्षु। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामाजिक संवेदनांग अधिगम की आधारभूत सीढ़ी है विद्यालय प्रांगण, पारिवारिक सदस्य और परिवार और सामाजिक इकाई, तो उत्तर होगा पारिवारिक। सी ऑप्शन है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि प्रधानाचार्य है आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टापूर्वक होने से मन कर लेंगे और उसे लेकर बाद में निर्णय में कतराएंगे? उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट करेंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण बताएं। हाँ, क्यों होती है स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता? निर्धन माता पिता इस कार्य को नहीं कर पाते, छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि छात्रों के स्वास्थ्य को जानना संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा है, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप क्या करेंगे? तो उसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? यह देखेंगे यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। तो उसकी स्थिति में गिरी हुई है तो क्या करेंगे? यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों को चर्चा करेंगे, सुधार कार्यक्रम में संबंध में पूर्ण स्टाफ को चर्चा करेंगे, सेक्शन ऑफिस के वित्तीय समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की दी जाने चाहिए सव्य अपनाकर, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेल कूद द्वारा, तो यहाँ पर होगा सव्य अपनाकर। ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, ये ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपके अंदर ऐसे कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत ही बुरी आदत है, कम से कम छात्रों को समझे, आप उस आदत को नहीं कर आने देंगे, तो बी ऑप्शन अपना राइट होगा, कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। नेक्स्ट है, सीखने का मुख्य तत्व है, बताएं सीखने का मुख्य तत्व है वो क्या है? चलिए सभी विद्यार्थी बताएं क्या सीखने का मुख्य तत्व है वो क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी, तो बताएं फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर दें। सीखने का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? हाँ भाई अपना बिल्कुल हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? हाँ, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है और किस प्रकार का बोझ उन पर नहीं देना चाहिए? किस प्रकार का बोझ नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों पर, बताओ। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ और विद्यालय जाने का बोझ,
बताएं क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दें। कोई विद्यार्थी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। चलिए फटाफट बताइए सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा गृह कार्य का बोझ। गृह कार्य का बोझ नहीं देना चाहिए बच्चों पर, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो बताइए एक शिक्षक का है जो निजी जीवन है वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो उसके इससे अंदर अंतर नहीं पड़ता, कुछ स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए एक शिक्षक का निजी जीवन? बताएं फटाफट आंसर दें। कोई भी विद्यार्थी उत्तर गलत नहीं करेगा। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है आगे कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? बताइए। बताइए छोटे बच्चों में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, शैक्षणिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा। तो कैसी भाषा होनी चाहिए छोटे बच्चों को शिक्षा का माध्यम? छोटे बच्चों के अंदर शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए। छोटे बच्चों के अंदर है शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा के अंदर होना चाहिए, ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास से क्या होता है? तो अभ्यास से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो बताएं सभी बताएं कि अभ्यास से क्या होता है? जो बार बार अभ्यास करेंगे, जो बार बार अभ्यास करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है। बार बार अभ्यास करने से ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है, बी ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अभ्यास करने से ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा और क्रियाशील पर जोर। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा हो जाएगा, ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा कि खेल खेल के साथ है और उसको शिक्षा मिल सके विद्यार्थियों को, तो ये खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट है, खेल के माध्यम से शिक्षण शिक्षा, खेल के माध्यम से शिक्षा। सभी का आंसर आना चाहिए। खेल के माध्यम से अपनी शिक्षा क्या हो जाएगी? खेल के माध्यम से मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है और समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षण है वो मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? बताएं, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान होना चाहिए, ये सभी। तो एक अच्छे शिक्षक है को कैसा ज्ञान होना चाहिए? बताएं। तो अच्छे शिक्षक का शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान और ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ये सभी उसके अंदर ज्ञान होने चाहिए। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, बच्चों का प्रथम अध्यापक है, फर्स्ट टीचर कौन होता है? उसके माता पिता होते हैं। फर्स्ट अध्यापक कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामूहिक ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामूहिक ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे सभी बच्चों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी होता है। आप इस कथन से कितनी सहमत है? पूर्ण सहमत है, पूर्ण असहमत है, कभी कभी और अनिश्चित है। सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण सहमत है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा है कि छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताएं कि छात्र वो केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? क्या आप सहमत है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि छात्र विद्यालय जाएगा जाएगा तभी वो पढ़ पाएगा। कुछ कुछ पूरी तरह और बिल्कुल नहीं अस्पष्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष का शिशु कपड़े व बाल नोचने लगता है? कितने वर्ष का शिशु कपड़े व बाल नोचने लगता है? बताएं। एक डेढ़ वर्ष का बच्चा, डेढ़ दो वर्ष का बच्चा, एक दो वर्ष का बच्चा, दो तीन वर्ष का बच्चा। बताएं कितने वर्ष का शिशु है वो कपड़े व बाल नोचने लगता है? कितने वर्ष का होता है तब वो नोचने लगता है? इनका यहाँ पर होगा एक से डेढ़ वर्ष का बच्चा। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आगे पूछा है, शिक्षक को सोचना चाहिए कि, शिक्षक को क्या सोचना चाहिए? बताएं सभी विद्यार्थी बताएं। शिक्षक को सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए बताओ फटाफट बताएं। तो शिक्षक को सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? छात्र धनवान होते हैं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, छात्र की भी अपनी सीमाएं होती है, छात्र भी बालकों के समान होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूँ, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूँ, घर से दूर के विद्यालय में कार्य करूँ, सरकारी विद्यालय में कार्य करूँ। तो बताएं, एक पुरुष अध्यापक होता है तो उसको कब खुशी होगी? बताएं, सभी कमेंट में आंसर दें। कब होगी आपको खुशी? तो आपको होगा ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं। बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? बताएं, टीचर को कौन सा काम करने में आनंद आएगा? बताओ बताओ, कौन सा काम करने में आनंद आएगा एक अध्यापक को? कौन सा काम करने में आनंद आएगा? यानी निजी ट्यूशन करने में, छात्रों से मुफ्त सामान मंगाने में, छात्रों को पढ़ाने में, छात्रों को परामर्श देने में। तो कौन सा आएगा? छात्रों को पढ़ाने में। तो सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है? जो विद्यालय के अंदर डीजी वगैरह बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तो उसके संबंध में आपका क्या विचार है? वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि के साधन है, वे मनोरंजन के साधन है, वे समय का अपव्यय है, अध्ययन में इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि के साधन है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? बताओ, क्लास के अंदर कौन बच्चा है वो ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे? अभी कौन बच्चा है जो ध्यान नहीं दे रहा है क्लास के अंदर? बताओ फटाफट बताओ, कौन ध्यान नहीं दे रहा है अभी?
क्या है, उसे दंड देंगे? नहीं। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे? उसे ध्यान देने को कहेंगे? उन बच्चों को उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका ध्यान आकर्षित करके लिए प्रश्न पूछेंगे। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। उनका ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे जिससे उनकी अभिरुचि बढ़ेगी, तो उसका ध्यान है क्लास के अंदर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अगर विद्यार्थी है वो अनुशासित हो जाए, तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उसकी अपेक्षा करें, उनको सजा दें, कारण पता करें और पर- प्राध्यापक को सूचित करें। तो क्या करेंगे बताएं? अनुशासित हो जाए तो उसका अध्यापक अध्यापक क्या करेंगे बताएं फटाफट। तो जहां तक हो सके उसको कारण का पता करेंगे। तो उसका क्या कारण है अनुशासित होने का? कारण का पता करेंगे। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? बताएं, विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई लिखाई का जो वातावरण नहीं होता है, तो उसका उत्तरदायी कौन होता है? देखिए बहुत सारे विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर है। तो वहाँ पर उसका पढ़ाई लिखाई का वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है, तो उसका क्या कारण है? कौन उत्तरदायी है उसका? छात्रगण या अध्यापकगण? तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यापकगण उसके उत्तरदायी है। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था? बताइए, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? कौन सा स्वरूप था? बौद्धिक कौशल का विकास करना, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा। तो वो हो जाएगा धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो सभ्य बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैकेन, अरस्तु, रूसो और जॉन लॉक। किसका हो जाएगा? इंपॉर्टेंट पर्सन ही आपके लिए। ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन है एग्जाम में आने वाला पर्सन है। इसको पक्का याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा मैकेन हो जाएगा, राइट मैकेन। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक वो किसे कहा जाता है? किसको? बताएं फटाफट। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा है, हर्बर्ट स्पेंसर और पेस्टालॉजी और डीवी। तो कौन हो जाएगा? हर्बर्ट। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।